तो बाहर बागवान जी आ गए हैं, तो पहले देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बताना भी है मुझे, तो बढ़ जाते हैं बार बार। और है ना, ये गुलाब के पेड़ों में भी जंगली जंगली डाले हैं, उधर भी है, वो भी काट लेना। हमारे यहाँ रिवाज है जोधपुर में, और जगह तो नहीं है, और जगह तो हरियाली छोटी तीज मनाते हैं वो लोग, तो वो लोग ज़्यादा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तीज जो भादवे की होती है, बड़ी सातू वाली तीज बोलते हैं, व्रत भी होता है इसका, वो सब भी मैंने मेरे वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं। तो दोनों तरह के सातू बन गए, आप देख सकते हैं कितने सारे डब्बों में हमने डाले हैं पेपर लगा लगा के। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीलाज कुकबुक पे और मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम काज चल रहा है। यहाँ बन रही है चंदले की सब्जी, यानी चंदलाई। यह कई जने इसको चंदलाई बोलते हैं, कई हम लोग चंदलिया बोलते हैं और चौलाई बोलते हैं। कई जगह मिलती है, कई जगह नहीं भी मिलती है। तो हमारे यहाँ पे मिलती, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। प्याज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है और बहुत ज़्यादा कोई मसाले वगैरह भी नहीं लगते इसके अंदर। तो ये मैं बना रही हूँ, मसाले डालने बाकी है। तो सब्जी तो बनती रहेगी, मसाले वगैरह। अभी एक और ग्रेवी की सब्जी बनाऊंगी। ये देखिए, प्याज कद्दूकस करके टमाटर वगैरह मैंने रखे हैं, तो एक और ग्रेवी की सब्जी बनाऊंगी। और साथ ही साथ बाहर आए हैं बगीचे में बागवान जी, तो वो हमारे कटिंग वगैरह करेंगे। जैसे बारिश का मौसम है और बहुत बढ़ जाते हैं जो हैज वगैरह है, पौधे, कोई जंगली पौधे भी उग जाते हैं। वैसे तो मैं कई बार तोड़ती भी रहती हूँ, लेकिन फिर माली से कटिंग कराना होता है ज़रूरी, तो वो करवा देंगे, तो वो भी मैं कराऊंगी। तो बाहर बागवान जी आ गए हैं, तो पहले देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बताना भी है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो गए एक्स्ट्रा, तो काट रहे हैं, और वो भी बारिश के मौसम में बहुत बढ़ जाता है। तो साइड की बहुत सारी कटिंग हो जाएगी, तो थोड़ी सफाई भी हो जाएगी, तो बढ़ जाते हैं ये बार बार। और है ना, ये गुलाब के पेड़ों में भी जंगली जंगली डाले हैं, उधर भी है, वो भी काट लेना। एक दो उधर गमले में भी है। तो ये हमारे बागवान जी हैं। तो ये है अली, जो हमारे यहाँ पूरी गली में, लगभग पूरी गली में हैज वगैरह कटिंग करते हैं। तो और भी किसी को जोधपुर में बुलाना हो तो आप लोग उनको बुला सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं और हमेशा आते हैं हमारे। तो चंदली की सब्जी तो बन गई थी, अब मैं बना रही हूँ ग्रेवी। तो ये है मल्टीपर्पज़ ग्रेवी, तो आप किसी में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा दही डाल देंगे। वैसे तो मैंने टमाटर कद्दूकस करके डाल दिया है, और कभी मैं आपको बनाऊंगी तो पूरा बताऊंगी। कई तरह की ग्रेवी बनती है, बॉईल करके बनाते हैं हम सब्जियों को, जैसे टमाटर प्याज है, उनको थोड़ा सा भून के फिर उसको पीस के बनाते हैं। कई बार काजू खसखस की ग्रेवी बन जाती है, और कई तरह से बनती है। कई लोग मावा वगैरह डाल देते हैं, तो लेकिन हम सब्जियाँ बहुत हैवी हो जाती है, जैसे गुलाब जामुन है, वैसे ही हैवी सब्जी होती है। तो कई जने पनीर की सब्जी में जैसे क्रीम डाल के बनती है। तो सबके अलग अलग तरह की ग्रेवी होती है। कोई लोग खाली टमाटर और ये इसकी बनाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो लोग, और हम जनरली लहसुन प्याज वाली बना लेते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह की ग्रेवी होती है। तो इस तरह से ये मैंने बनाई है मल्टीपर्पज़ ग्रेवी। तो कभी जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसमें प्याज है, अदरक लहसुन की पेस्ट है, टमाटर, दही, सब चीज़ इसमें है। और मसाले हैं हमारे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। तो मिर्ची तो ऑलरेडी मैंने डाल दी थी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, ये मिर्ची अभी तेज़ होती है, तो ये कम डाल देते हैं। और कलर के लिए डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, उससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है इसके अंदर। और ये जो कश्मीरी वाली मिर्च होती है, तीखी भी नहीं होती है। तो ये देखिए कलर आ गया हमारे ग्रेवी में। नहीं तो अभी ये दूसरी वाली तीखी मिर्ची डालेंगे हम, तो वो हमारे तेज़ हो जाएगी सब्जी में। तो दोनों से बैलेंस हो जाता है। तीखेपन के लिए वो हो जाती है मिर्ची, और दूसरी जो हमारे कलर के लिए हो जाती है कश्मीरी वाली। तो इस तरह से आप भी दोनों का कॉम्बिनेशन करके और मसाला या ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो सुबह का सब काम निपट गया, सब्जियां वगैरह बन गई है, और आगे थे बागवान जी, तो वो मैं देख के आई बाहर, और थोड़ा बहुत उनके पास भी खड़ा रह के कटिंग वगैरह करवाई थी, और वो सब भी काम निपट गया है।
और दादी सा का भी थोड़ा बहुत काम निपट गया। अब वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनाने हैं सातू मेरी मम्मी के। मम्मी क्योंकि बीमार है तो मम्मी से होता नहीं, पहले तो मम्मी हमारे बना के भेजते थे। मेरी भतीजी है उनके भी ससुराल में भेजेंगे, मम्मी हमको भी देती है सातू, मतलब तीज पे भेजती है। हमारे यहाँ रिवाज है जोधपुर में, और जगह तो नहीं है, और जगह तो हरियाली छोटी तीज मनाते हैं वो लोग, तो वो लोग ज़्यादा कुछ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तीज जो भादवे की होती है, बड़ी सातू वाली तीज बोलते हैं, व्रत भी होता है इसका, वो सब भी मैंने मेरे वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं, तो वो सब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल बना रही हूँ सातू, तो मेरी भतीजे वगैरह आती तो उनके साथ भी भेज देते हैं, तो मम्मी ने कहा मेरे पहले बना दो फिर बाद में तुम्हारे बनाओगे। तो अभी मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, तो उनके लिए सारा सामान वगैरह उन्होंने जो जो बोला मैं लेके आई हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चने के, यानी कि बेसन भी बोल सकते हैं, चना होता है सीका हुआ, वो सिकाते हैं, बड़बूजा बोलता है उसके यहाँ, यानी कि भट्टी में सीखते हैं जो चने मूंगफली वैसे सेक के, और उसका आटा ये चक्की पे मिलता है, तो इसको छान के हमने रखा है। और ये देखिए यहाँ पे पीसी हुई शक्कर मैंने बाजार से ले ली, चाहे तो दाने वाली शक्कर को मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो मेरे पास मैंने ज़्यादा, ये 2 किलो मैंने लिया है तो ज़्यादा था मात्रा में, तो मैंने बाजार से ये पीसा हुआ मिलता है। अभी यहाँ पे सभी लोग सातू वगैरह बनाते हैं तो ये सब चीज़ें मिलती है। और ये यहाँ पे देखिए मैंने बादाम और काजू और ये सब थोड़े से शुगर के साथ पीस के रख दिए। और यहाँ पे मैंने रखी है इलायची, ये भी थोड़ी शुगर के साथ पीस के मैंने छान ली ताकि छिलके ना आए। छिलके जो होते हैं वो हम इलायची के वो डाल देते हैं चाय की पत्ती में। और यहाँ पे मैंने रखी है बादाम की कतरन भी मिलती है बाजार में, थोड़ी थोड़ी ये भी डाल देंगे। वैसे बादाम और काजू भी मैंने पीसे हुए हैं, थोड़े से ये डाल देंगे। तो बादाम कतरन और पिस्ता कतरन दोनों इसमें मिला देंगे। और वैसे मैंने ये पीस के भी रखे हैं तो इसका भी अच्छा टेस्ट आ जाता है उसमें डालने से। साथ में मैंने ये टुकड़ी गोंद यहाँ पे मंगा के रखा है, तो ये अच्छे से इसके फूले, यानी घी में इसको फ्राई कर लेंगे तो फूले बन जाएंगे इसके, तो वो भी मिलाते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया एक तो टेस्ट आता है और क्रंच आता है उसके अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रखी है ये केसर, तो केसर हम थोड़ा सा इसमें फूड कलर के अंदर केसर भिगो के और फिर उसकी बिंदिया वगैरह ऊपर सजावट के लिए हम लगा देते हैं, शगुन भी होता है वो। तो साथ में मैंने देसी घी रखा है, तो देसी घी डाल के और इसे बनाएंगे। और ये है वर्क हमारे चांदी का, तो सजावट के लिए ऊपर से लगा देंगे, और भी कोई ड्राई फ्रूट वगैरह होंगे तो लगा देंगे हम ऊपर से। और साथ में ये देखिए आप, ये गेहूँ का है, चावल का भी मिलता है सिका हुआ आटा, और एक चने का मैंने बताया, और एक ये गेहूँ का है। तो गेहूं का थोड़ा सा कम पसंद आता है, तो गेहूं का मैंने कम मंगाया, 2 पैकेट मंगा लिए मैंने, 1 किलो वो मैंने 2 किलो मंगाया था, वो सब ज़्यादा पसंद करते हैं सब जने। और तो चावल के हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो मैंने नहीं मंगाया। तो ये 2 तरह के बनाऊंगी। तो आज तो मैं बनाने वाली हूँ ये बेसन वाले चने के, यानी, और राधिका की भी छुट्टी है तो हम दोनों मिल के बना लेंगे। और ये है जो मैंने बताया गेहूं वाले, ये मैं बाद में बनाऊंगी, फिलहाल हम ये बना लेंगे। और अभी कैसे बनाऊंगी, क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी रखा है, तो पहले ये जो गोंद है इसके फूले बनाएंगे हम। घी में ये देखिए घी गर्म हो गया। ये जो मैंने आपको दिखाया था जो चने का आटा था सीखे हुए, तो भुने हुए चने का, वैसे तो इसको जैसे ही कढ़ाई परात में डाल के शक्कर घी मिला के सातू बना देते हैं, लेकिन कि अभी थोड़ा सीलन का मौसम चल रहा है, तो मैंने कहा कि एक थोड़ा सा इसको कढ़ाई में 2-4 बार ऐसे घुमा देंगे, सूखा ही ऐसे ड्राई रोस्ट, तो इसकी सीलन भी मिट जाएगी और थोड़ा सा हल्का सा ये भुन जाएगा, तो दांतों में चिपकता भी नहीं है। और आप चाहे तो बिना इसको भुने भी बना सकते हैं। ये देखिए बस अब मैं निकाल दूंगी, थोड़ा सा घुमा दिया, ऊपर नीचे कर दिया मैंने 2-4 बार, तो इसकी सीलन मिट जाएगी और अच्छा सा ये हो गया। देखिए अब इसको मैं निकाल देती हूँ, ज़्यादा कोई सेकने की जरूरत नहीं है, वैसे भुने हुए चने का आटा है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको भून रही हूँ कढ़ाई में। ये थोड़ा पहले मैंने करा है वो और डाल देते हैं इसके अंदर।
ख़राब नहीं होते, तो थोड़े सिके हुए होंगे तो और भी अच्छे रहेंगे और दांतों में भी नहीं चिपकेंगे। मैंने पूरा 2 किलो जो आटा है इसमें चने का हमारा डाल दिया है। और अभी मैंने बड़ा टब लिया है क्योंकि अभी इसमें शुगर आएगी, यानी पीसी हुई शक्कर आएगी, करीब 1.5 किलो करीब लगेगी इसके अंदर। और इसके अंदर घी आएगा अभी, और अभी इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट का सब डालेंगे तो काफ़ी सारा हो जाएगा ये, और इसको मिक्स करने में भी आसानी रहे तो मैंने बड़े टब में डाला इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई गर्म ही थी, थोड़ा सा बस घी को मेल्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसमें सारी हम चीज़ें पहले मिला लेते हैं, सूखी चीज़ें, फिर एंड में हम घी मिला के अच्छे से मिक्स करके बांध के देखेंगे। जितने बहुत एक्स्ट्रा घी हमको नहीं डालना है कि वो गीले गीले से हो जाए, घी छूटता रहे। तो पहले हमारी ड्राई चीज़ें हैं जो भी, देखिए ये बादाम और काजू मैंने शुगर के साथ पीसे थे, तो इसका भी डाल देंगे, अच्छा टेस्ट आएगा बहुत अच्छा इसके साथ। तो ये थोड़ा इसमें मिला देते हैं। साथ ही इलायची है, साबुत इलायची है, छिलके के साथ मैंने थोड़ी सी शक्कर के साथ पीस दी और उसको छान लिया बारीक छन्नी से। छानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसके कण नहीं आए छिलके के। तो और ना जब हम वो छिलके छान लेते हैं तो उसको हम चाय की पत्ती में डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दिया इसके अंदर इलायची पाउडर। अब ये है हमारी पिस्ता कतरन, तो हम ये पिस्ता डाल देंगे। वैसे काजू बादाम मैंने पीस के डाले, ये थोड़े इसलिए डाल रहे थे दिखते भी रहे उसके अंदर, तो ड्राई फ्रूट का भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो पिस्ता कतरन तो ऑलरेडी सॉफ्ट और थोड़ी बारीक है, और ये है बादाम की कतरन, तो इसको मैं हाथ से ही ऐसे थोड़ा बारीक, वैसे तो बादाम पीस के डाली लेकिन ये कतरन को भी थोड़ा सा हाथ से चूरा करके डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1-2 बूंद पानी डाला, उसके अंदर मैंने डाला है, आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर फूड कलर थोड़ा सा डाला है मैंने, और इसके अंदर डाल दी है केसर, तो ये थोड़ा सा कलर छोड़ देगी, तो इसके ऊपर बिंदियाँ लगाने के काम आएगा। तो ये हमने सारी चीज़ें मिला दी है। और ये जो गोंद के फूले मैंने बना के रखे हैं ये बाद में मिलाएंगे, नहीं तो इनका चूरा हो जाता है, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। तो इसको हम डालेंगे शुगर पहले। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद शुगर है, ये तो 1 किलो मैंने ली है, बराबर नाप की है, ये बाजार से मंगवाई है तोली हुई। तो ये तो मैं सारी इसमें डाल दूंगी क्योंकि इतनी तो इसके अंदर लगेगी। तो 1 किलो शुगर मैंने ऑलरेडी डाल दी थी और इसको मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा चखा तो ये थोड़ा अभी फीका है क्योंकि अभी तो इसमें घी भी आएगा, गोंद भी आएगा, तो हल्का सा इसमें और मीठे की ज़रूरत है। तो ये आधा किलो का मैंने और पैकेट मंगाया था, तो ये थोड़ा और डालेंगे इसके अंदर। तो बारी आती है इसमें गोंद डालने की, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच आता है, और गोंद फ़ायदा भी करता है। कई बार डिलीवरी में कई चीज़ों में इस गोंद को दिया जाता है, और भी कई चीज़ें बनती है इसकी। तो गोंद के फूले हमने डाल दिए हैं, अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। पहले मैंने इसलिए डाला कि ये गोंद जो होता है ये देखिए क्रंची होता है, तो बहुत ज़्यादा चूरा हो जाएगा फिर इसका, सब मिलाएंगे तो। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं और एंड में डालेंगे हम घी। तो अब ये जो घी हमने गर्म किया था हल्का सा पिघला लिया उसको, तो ये तो मैं एक बार में मिला देती हूँ। अभी मैं देखूंगी पहले इसको मिक्स करके। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल रहे हैं, एक बार इसको करके देख लेंगे। तो करीब करीब जैसे ये हमारा 2 किलो था मेरा ये, तो इसके अंदर और भी सारी ड्राई फ्रूट है, शुगर सब डाल दी हमने, तो इतना 1 किलो का तो इसमें मेरा डब्बा खाली हो गया है। यहाँ पे हमारा मिश्रण देखिए पूरा रेडी हो गया है, और इसमें घी वगैरह मिला दिए, तो करीब इसमें मेरा 1.5 किलो घी लग गया है, क्योंकि ये 2 किलो हमारा बेसन का ये चने का आटा था, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिलाए, गोंद मिलाया है, शक्कर मिलाई, तो करीब करीब 1.25 किलो मेरी शक्कर भी इसमें पीसी हुई शक्कर लग गई है इसके अंदर। नहीं तो ये मीठा नहीं होता,
बहुत ज़्यादा भी मीठा नहीं किया, फिर भी इतनी शक्कर लग गई मेरी। कोई बनाना चाहे तो उस हिसाब से, और कम मात्रा में बनाना चाहे तो वो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो अच्छे से आप घी वगैरह मिक्स कर दिया। तो देखिए आप इसको ऐसे बना के देख लेंगे तो ये हम बोलते हैं सातू बनने लग गया है। इसकी पहचान है कि भाई ये सातू बनने लग गया, गोल गोला लड्डू या कुछ भी आप इसका बना के देख लें तो ये बंधने लग गया है, मतलब कि घी ठीक है। बहुत ज़्यादा चिकना होता है तो वो रखते ही घी छूटता है और फिर वो गीला गीला हो जाता है। तो मैंने बराबर सा घी डाला है इसके अंदर, तो करीब 1.5 किलो घी डाल चुकी हूँ और सबको मिक्स कर लिया है। तो अब इसके सातू बनाना शुरू करेंगे। तो एक हम बड़ा सातू बना रहे हैं, इसको छाप में इस कटोरे में रखेंगे। तो जैसे ससुराल में भेजते हैं तो किसी कटोरदान में या किसी कटोरे में। अभी इसको ऊपर से भी थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो मेरी भतीजी के ससुराल में भेजेंगे मम्मी, तो उसके लिए मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले मेरी भतीजी के लिए स्टील के कटोरे में हमने सातू बना के रख दिया। और ये देखिए बादाम काजू और बीच में लगा दिया चांदी का सिक्का, और ये केसर की और इसकी बिंदियाँ हमने लगा दी है। तो ये उसके ससुराल भेजेंगे। और भी सातू भेजेंगे, लेकिन एक ये होता है जब व्रत खोलते हैं तब वो इसको पास ना बोलते हैं। तो पहले इसका एक पूजा में रख के एक और खा के, एक कवा खा के, और फिर वो व्रत खोलती है। तो ये उसके लिए बनाया हमने। और अब सातू बनाएंगे मैं और राधिका दोनों जने मिल के। और फटाफट से ये देखिए मिश्रण पड़ा है तो इसके बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सातू बन के तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। मेरी बहन के भी भेजेंगे मम्मी, मेरी भतीजी के और मेरे, सबके हमारे बन गए हैं। मम्मी के भी थोड़े उधर और भी पड़े, देखिए आप। तो ये सब है। और अब इस पर लगा देते केसर, और ये फूड कलर भिगो के रख दिया था। तो इसकी बिंदियाँ शुभ होती है, ये खाली ऐसे नहीं छोड़ते हैं। और अभी इसके ऊपर हम है ना वर्क भी लगाएंगे चांदी का। तो अब इस पे वर्क लगाना रह गया था, तो इस पे थोड़ा थोड़ा वर्क लगा देते हैं। वैसे तो हमने सजावट कर दी थी। तो अब इसको दबा देते हैं। पेपर से ही दबाना चाहिए हमेशा, वर्क बहुत नाजुक होता है तो इधर उधर उड़ना लग जाता है। तो ये देखिए पेपर से लेके और ऐसे चिपका के और उसी से दबा दो आप इसको। तो ये वाले सातू पे हमने थोड़ी बादाम काजू तो लगा दिए थे, अब इस पे वर्क भी लगा दिया है। तो ये हो गया। आप सब और भी सातू पे लगा देते हैं। तो सारे सातू अब रेडी हो गए हैं, फिर मम्मी के घर दे के आएंगे डब्बे में डाल के। तो फिलहाल तो हमने यहाँ बना के रख दिए, देख सकते हैं। तो ये सारे रेडी है, देखिए थाल में, और डेकोरेट भी कर दिए हैं। अंदर भी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए, ऊपर केसर और उसकी बिंदी और वर्क वगैरह लगा दिया है। और थोड़े यहाँ पे भी बड़े हैं। सभी डब्बों में हमने कटोरदान में स्टील के रख दिए हैं, चींटियाँ वगैरह ना आए। और ये देखिए ये वाला रैप करते हैं बर्गर में और सब में रैप किया हुआ होता है ये पेपर। और जैसे काजू कतली के डब्बे में भी लगा होता है तो वो चिपके नहीं, एक परत लगा के लगा देते हैं। तो इसी तरह से हमने भी बीच बीच में पेपर लगा के और ये रख दिए एक के बाद एक, ताकि ये ख़राब ना हो।
हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। और नेक्स्ट डे है, गुड मॉर्निंग सभी को। और अगले दिन कल मैंने बताए थे आपको, मैंने चने के आटे के बनाए थे सातू, जो कि मम्मी ने बनवाए थे हमारे, और उनके यहाँ पे भी भेजूंगी, बनाए के रखे। अभी आटे के भी बनाए मैंने, गेहूं के, उसको भी रोस्ट करके चक्की पे पीसा हुआ मिलता है, वो भी चावल का भी मिलता है जैसे मैंने बताया। तो चावल के हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, कई लोग चावल के पसंद करते हैं, तो वो चक्की पे मिलता है, वो भी ले सकते हैं। और बाकी मैंने बनाए हैं चने के, और यानी बेसन जैसा हो जाता है वो भुना हुआ, इसको कि सत्तू का आटा भी बोलते हैं। जैसे बिहार में बोलते हैं सत्तू का आटा, पानी में घोल के पीते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। और इसको लिट्टी चोखा यानी लिट्टी बनाते हैं, उसके अंदर भी भर के मसाला वगैरह डाल के उनकी लिट्टी भी बनती है, उसमें बीच में भरा जाता है। हाँ, सत्तू के आटे में मसाले प्याज वगैरह डाल के वो भी। और हमारे यहाँ बोलते हैं सातू, यानी कि जो ये भादवे की तीज आती है, बड़ी तीज बोलते हैं इसको, उसकी जो ये हम व्रत करते हैं उसमें सातू पीहर से आते हैं हमारे, और मैं भी बनाती हूँ, और पीहर से भी आते हैं। मतलब सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और वहाँ पे ना नीमड़ी की पूजा करते हैं, तब सराई में सातू भी देखते हैं, और जब व्रत खोलते हैं तब भी सातू खाते हैं, काचरा नींबू ये सब रखा जाता है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और जो ये सातू है, जैसा मैंने बताया, आटे के, गेहूं के आटे के और चावल के भी बनते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, चने की दाल को भी आप रोस्ट कर सकते हैं। चने की दाल को भी रोस्ट करके आप चक्की पे पिसवा सकते हैं, घर में ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। ज्यादा है तो आप चक्की पे पिसवा लें बारीक, फिर उसको छान के उसके भी सातू बना सकते हैं। और यदि आप ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो बेसन को भून लें अच्छे से, बिल्कुल मध्यम आंच पे, ताकि जले नहीं। उसको भून के अच्छे से, और फिर उसको निकाल के उसमें घी शक्कर सब मिला के बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इतनी सारी चीजें मिलाई है। आपको यदि नहीं पसंद है, जैसे बाजार में तो प्लेन ही मिलते हैं, तो खाली सत्तू का आटा लेके उसमें घी और शक्कर का बूरा मिला के, इलायची पाउडर मिला के भी प्लेन भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस पर वर्क लगाएं, ड्राई फ्रूट डालें, गोंद डालें, ये तो हम डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी एक बार बना के देखें, प्लेन तो सभी खाते हैं, लेकिन इस तरह से बना के देखें, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसी तरह से मैंने बनाए। तो चलिए फिर अब दूसरे काम कर लेते हैं। सुबह का समय, तो जैसे आपने देखा मैं भिंडी काट रही थी और मिर्ची रखी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे घर में मिर्ची लवर है, सब जने मिर्ची खाते हैं, बेसन की, मेथी की। आज मैं काचरा मिर्ची बनाऊंगी, तो सब तरह की मिर्ची खाते ही रहते हैं और बनती रहती है। हर तीसरे चौथे दिन हमारे यहाँ मिर्ची इतना डोंगा भर के बन ही जाती है, तो वो सब बनाऊंगी। अभी नाश्ता करवाऊंगी दादी से, को नाश्ता बनाना है, पहले सब्जियां काट के रख देती हूँ। तो ये सब काम चल रहा है। उसके बाद सब कामों से निपटने के बाद मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे वाले सातू, तब आपको मैं दिखाऊंगी। अब मैं बनाऊंगी काचरा मिर्ची। तो मैंने एक छोटा काचरा लिया था, उसको काट के रख दिया, थोड़े से बीज रखे, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो कभी बेसन, कभी और बहुत सारी मिर्ची बनाती हूँ। आज बनाएंगे काचरा डाल के मिर्ची, काचरा, फली, एचराई, बचराई, बहुत सारी सब्जी बनती है। तो आज हम बनाएंगे काचरे की मिर्ची। तो इसमें डालेंगे हम जीरा पहले, अब डालेंगे थोड़ी सी हींग, और फिर इसमें डाल देंगे हम मिर्ची। मिर्ची मैंने धोली है, काट के भी, पहले भी धोली फिर काट के धोली, ताकि थोड़ा बीज और थोड़ा तीखापन निकल जाए। लेकिन इसके काटों को पसंद है तीखी मिर्ची। तो थोड़ा सा मिर्ची को फ्राई कर लिया है, और अब इसमें डाल देंगे मसाला, यानी कि नमक और हल्दी। मिर्ची डालने की तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी तीखी है। तो उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, काचरा बाद में डाल दें क्योंकि सॉफ्ट हो जाए तो वो गल जाता है। और नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक बस। और खटाई के रूप में हम काचरा डाल देंगे। यदि काचरा थोड़ा खट्टा नहीं है तो अमचूर डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए आप, अब ये इसमें थोड़ा सा बस, अब इसमें साथ ही साथ मैं डाल दूंगी ये काचरा। जैसा कि मैंने बनाई काचरा मिर्ची, तो हमारे यहाँ मारवाड़ में बनती है फलिए और काचरे की सब्जी, अचराई पचराई बोलते हैं। उसमें तोरू, टिंडा, काचरा, मिर्ची और फलियाँ, ग्वार की फली, और ये सब मिक्स करके बनाते हैं। और छोटे छोटे जो काचरे आते हैं उसकी हम बनाते हैं। काचरे को धो के उसको काट लेते हैं और उसको चखते हैं। वो कड़वे भी होते हैं, कई बार कोई कोई कड़वा निकलता है, चक चक के। और पहले तो ऐसे माला, ऐसे सुई में डाल के माला बना के टांग देते थे, धूप में तो सूखती रहती थी। तो वो बहुत देर लगता है क्योंकि काचरा अंदर से देर से सूखता है। आजकल क्या है, मैं तो ऐसे करती हूँ, काचरे को छील के उसको चख लेते, फिर उसकी पतले पतले चिप्स जैसे काट लेते, बीज नहीं निकालने, छोटे छोटे काचरे, और उसको ट्रे या थाली में फैला के धूप में सुखा देते। तो 3-4 दिन में सूख जाते हैं। फिर उसको मिक्सी में पीस के और छान के हम बना लेते हैं उसका काचरी पाउडर। और बाजार में भी मिलता है, जो लोग चाहें तो बाजार से भी ला सकते हैं। तो वो कई बार ऐसी कोई 2-4 सब्जियां हैं हमारी, मूली पालक, कचराई पचराई, चने की कड़ी, उसमें हम काचरे की खटाई डालते हैं तो अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैंने काचरा डाला, पर वो थोड़ा छोटा था,
तो आधी टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर अमचूर पाउडर, थोड़ी सी खटास और आ जाएगी। तो ये देखिए, चाहे तो काचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, और जैसे और दूसरी कोई मिर्ची हो तो उसमें नींबू डाल सकते हैं। तो बस थोड़ी और खटास आ जाएगी और बस थोड़ा सा ये और सॉफ्ट हो जाएगा, तब उसको बंद कर देंगे। हमारी काचर मिर्ची रेडी हो गई। मिर्ची की सब्ज़ी तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुबह के काम से थोड़ी फुर्सत हो गई है, तो अब मैं बनाऊंगी सातू। तो खाना वाना सब बना के निपट गई हूँ मैं। तो अभी सब एक बार वापस से साफ सफाई करके वापस से ये सातू के सामान निकाले। तो पहले कल जैसे मैंने चने के आटे की, यानी भुने हुए चने का जो सातू का हमारा आटा बनता है, उसके बताए थे आपको। और आज ये जैसे ये गेहूं के हैं, इनको भी भूंज लेते हैं, भड़भूंजा बोलते हैं। तो इनको है ना सेक लेते हैं और उसको फिर पीस के, और ये वाला आटा बनता है गेहूं का, और ऐसे कैसे चावल का भी बनता है। तो ये मैंने 1 किलो, आधा किलो है, मतलब 1 किलो ले लिया। कल मैंने 2 किलो बनाए थे चने वाले, और आज मैं 1 किलो गेहूं वाले बनाऊंगी। ज़्यादा चने वाले ही पसंद करते हैं सब, तो ये थोड़े कम बना लेंगे। तो ये सब क्या होता है कि बहन बेटियों के तीज त्यौहार पे भेजे जाते हैं हमारे यहाँ सातू। सालों से परंपरा चली आ रही है, और मम्मी हमारे इतने सालों से मेरे भेज रही है, और मेरी सिस्टर के, और साथ ही साथ मेरी भतीजी के भी। तो हम तीनों के ही भेजते हैं। तो उन तीनों के हिसाब से मम्मी थोड़े से अभी स्वस्थ नहीं तो मम्मी खुद ही बना लेते थे। तो मम्मी ने बोला हमारे घर आके बना देना। तो मैंने कहा आने जाने का भी समय लगेगा, आने जाने में, और उधर जाओ करो, इससे अच्छा मेरे घर पे ही सब उपलब्ध सामान मंगा के और सब मैं यहीं पे बना लूँगी। अपनी कढ़ाई, अपना जो झड़ा है, सब अपने हाथ लगता है, नहीं तो वहाँ पे देखो बर्तन, ये तो अपने घर पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो यहीं से बना के फिर पैक करके डिब्बों में और मम्मी के यहाँ दे के आ जाएंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं आटे वाले हमारे। तो पहले तो मैं इनको ना छानूंगी, इसको छान लेते हैं हम, और फिर छान के और फिर बनाएंगे, और फिर गूंद के फूले बनाऊंगी जैसे कि मैंने चने के उसके बनाए थे। तो अब हम इस आटे को छान लेंगे। गेहूं वाला आटा जो था वो तो हमने छान लिया है, और यहाँ पे मैंने रखा है घी। तो घी हमारा गर्म हो गया। तो फिर से हम गोंद है, ये टुकड़ी गोंद, उसके फूले बनाएंगे। और जो बड़ी डलियों वाला गोंद आता है, तो या तो उसको पहले पीसना पड़ता है, या फिर जब हम उसके फूले बना लेते हैं तो बाद में पीसना पड़ता है। कई बार वो कड़क होता है तो अच्छे से फूले भी नहीं बनते हैं। तो या तो पीस लें आप, अगर बड़ा ले रहे हैं तो थोड़ा बारीक करके फिर उसके फूले बना लें। तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, और ये वैसे ही ये छोटे छोटे ये टुकड़े तो ये आसानी से हो जाते हैं। तो गोंद के फुल्ले तो हमने फ्राई कर लिए, यानी गोंद को तो फ्राई कर लिया है। तो इसको एक साइड पे रख देते हैं। ये हमारी कढ़ाई चिकनी है जिसमें हमने गोंद फुलाया था। तो अब इसके अंदर ये जो आटा है, वैसे तो ये गेहूं को सेक के और पीस के बनाया जाता है, लेकिन मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको कढ़ाई में, ऐसे चिकनी है हमारी कढ़ाई, इसी में कर दूंगी, थोड़ा सेक लूँगी, जैसे कि मैंने चने का भी किया था। जैसे अभी सीलन का मौसम है तो हल्का सा ये वापस से इसमें कर लेंगे हम। तो ये सातू हमारे बहुत दिन तक टिकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे और दांतों में भी नहीं चिपकेंगे। तो इसलिए मैं एक बार हल्का सा सेक लेती हूँ। वैसे तो लोग सेकते ही नहीं है, डायरेक्ट इसी को छान के, और बस इसी में, क्योंकि ये भुना हुआ ही होता है तो घी शक्कर मिला के और है ना बना लेते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी स्टाइल फ़र्क है, तो मैं इसको हल्का सा, इसको 1-2 मिनट तक इसमें चला लूँगी, फिर इसको वापस से परात के अंदर डाल दूँगी। ये देख सकते हैं, ये 2-3 मिनट तक मैंने बस इसको हिला लिया। अभी कढ़ाई हमारी गर्म ही है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से जल के और हमारा आटा भी काला हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसको कर लिया मैंने, और अभी ये गर्म है। तो गरम गरम में सबसे पहले हम दूसरी चीज़ें मिला लेते हैं। शुगर इसमें बाद में डालेंगे। ये बादाम और काजू का जो मैंने कल पीस के रखा था, कल उसमें भी डाला और अब इसमें मिला देते हैं। तो दोनों में हमने मिला दिया। ये साथ ही साथ ये शुगर के साथ मेरी इलायची पाउडर भी कल के पीसी हुई थी, तो अब इसमें भी मिला देते हैं। उसमें भी ड्राई फ्रूट हमने पीसे हुए डाल दिए थे और इसमें भी डाल देते हैं। थोड़े इलायची पाउडर डाल दिया, ड्राई फ्रूट भी हो गए। अब थोड़ा सा पिस्ता कतरन, ताकि इसके अंदर दिखता भी रहे कि ड्राई फ्रूट हमने इसमें, ये पिस्ते की थोड़ी कतरन है। ये है बादाम कतरन, कल जैसे मैंने वो बनाए थे उसमें भी मैंने दिखाई थी आपको, बादाम कतरन, पिस्ता कतरन और घी। ये देखिए,
तो कल जो मैंने चने के सातू बनाए थे उसमें सेम सामग्री है, इन दोनों में गोंद है, ड्राई फ्रूट है, केसर, इलायची, घी वगैरह। बस इसमें है गेहूं का आटा, उसमें था चने का आटा। और अब इसमें जैसे ये 1 किलो लिए तो मैंने 1 किलो घी ले लिया और 1 ही किलो मैंने शुगर ले ली है, वो भी पिसी हुई। अब बारी आती है इसमें शुगर डालने की। तो मीठा सब अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। सभी ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर और सब डल गया है और शक्कर भी डल गई है, तो इसको मिक्स कर देते हैं। तो पीसी हुई शक्कर तो हमने मिला दी है, हमेशा पीसी हुई मिलाएं। अब इसमें गोंद डाल देंगे। तो अब इसमें डाल देंगे गोंद और इसको भी मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गोंद बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो इसको हम मिला लेंगे। तो सभी सामग्री को मिक्स करके अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी हम थोड़ा थोड़ा गर्म करके डालेंगे। एक बार भगोनी में मैंने थोड़ा मेल्ट कर दिया। पहले इसको मिला लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा घी ना हो, फिर ज़रूरत होगी जितना और डालेंगे। तो अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण रेडी हो गया। घी मैंने मिला दिया, थोड़ा और ज़रूरत थी तो मिला दिया। ये देखिए इस तरह से हाथ में लड्डू बांधते हैं जैसे हम सातू बनाएंगे। आराम से बनना चाहिए, ना तो ज़्यादा घी उसमें से निकलना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए। कम तो कम होगा तो बुरबुरा रहेगा, तो बराबर होगा तो बहुत अच्छे हमारे ये सातू बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सब मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने 1 किलो का फुल डब्बा लिया था, उसमें से अभी इतना भी बचा हुआ है। पाव करीब पाव 1.5 पाव घी इसमें और भी पड़ा है। अभी थोड़े से मैंने फूले अलग, कल का थोड़ा बचा था उससे कर लिए थे, बाकी इसमें मिक्स करने के लिए मैंने इसमें से लिया था। तो आटे में जैसे ये जैसा गेहूं का आटा है तो इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता है, ना शक्कर ज़्यादा लगती है। और जैसे कल मैंने बनाए थे 2 किलो थे वो बेसन के, तो उसके अंदर मेरा पूरा 2 किलो घी लगा। तो जैसे कि ये गेहूं का आटा है, इसमें घी भी कम लगती है और शक्कर भी कम। ये बहुत मीठा भी जल्दी होता है और घी भी इसमें खींचता नहीं है। चने का जो आटा है वो थोड़ा घी भी खींचता है और शक्कर भी थोड़ी इसमें ज़्यादा लगती है। तो उसमें मेरी शक्कर लगी ज़्यादा, क्योंकि 2 किलो था तो 2 किलो ही मेरी शक्कर लगी। 2 किलो फुल उसमें से घी लगा मेरा, तो इतना उसमें लग गया था। इसमें देखिए आप इतना अभी बचा हुआ है, तो ये इतने में बन गया है। और ये आटे के हैं, ये भी टेस्टी लगते हैं, आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सब मिक्स हो गया, इसके सातू बना लेते हैं। बनाना शुरू करते हैं हमारे सातू। और शेप मैं मीडियम ही रखती हूँ, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। और जैसे किसी को बड़ा देना है उस हिसाब से, मेरे भतीजी के जैसे मैंने एक बड़ा बनाया था पासने के लिए, तो वो बना सकते हैं। और बाकी सेम साइज़ के आप बना लें। तो सातू क्या होता है, गोल सातू का शेप ये होता है। इसको हाथ से यूँ दबा दबा के करते हैं। जैसे कि लड्डू तो हम गोल बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट करके बनाते हैं। तो हमारे आटे वाले भी सातू बन के रेडी हो गए हैं, तो देख सकते हैं आप। अब इस पर मैं लगाऊंगी केसर की बिंदियाँ और वर्क लगा देंगे थोड़ा, तो भेजने में और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो कई लोग जैसे वर्क नहीं खाते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं, खाली केसर और फूड कलर की बिंदी लगा सकते हैं। तो हमने इन सभी सातुओं पे वर्क लगा दिया है और अब इस पे लगाएंगे केसर और फूड कलर मिक्स बिंदियाँ। हमारे ये गेहूं के आटे वाले भी देखिए सातू तैयार हो गए, वर्क भी लग गया, बिंदियां सब लगा दी है, अब बिल्कुल रेडी हो गए। दोनों तरह के सातू बन गए। आप देख सकते हैं कितने सारे डब्बों में हमने डाले हैं पेपर लगा लगा के, और किसी में स्टील के डब्बे में, और सब में पैक कर दिए मैंने और मम्मी के यहाँ जाके गाड़ी में रख के और मम्मी को दे देते। तो चलो फिर चलते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गनी।